आज जो किस्से कहानियां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उनसे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि किस तरह हिंदी सिनेमा और इससे जुड़े लोगों का योगदान है हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द और एकता बनाए रखने में। इसी श्रृंखला में अब बात हमारी फिल्म इंडस्ट्री के दो मशहूर जोड़ों की, अलग अलग धर्मों की दो शख्सियतें जिन्होंने जिंदगी भर एक दूसरे का हाथ थामे रखा, हर सुख दुख, उतार चढ़ाव और जद्दोजहद का सामना एक साथ मिलकर किया। लेकिन मौत के क्रूर पंजों ने जब उनमें से एक को छीना तो उसकी मौत विवादों से घिर गई, तो उसका जाना कंट्रोवर्शियल हो गया। समाज और कट्टरपंथियों ने मरहूम का अंतिम संस्कार अपने कहे मुताबिक करने का दबाव डाला, लेकिन मरहूम के अब अकेले पड़ चुके जीवन साथी ने ऐसे किसी भी दबाव की परवाह नहीं की और वो बिछड़ चुके अपने जीवन साथी को अंतिम विदाई उसके धार्मिक विश्वास के मुताबिक ही देने के अपने फैसले पर अड़े रहे। ऐसा एक जोड़ा था मशहूर लेखक कृष्णचंद्र और उनकी पत्नी सलमा सिद्दीकी का। कृष्णचंद्र महान लेखक, उन्होंने आंदोलन, दो फूल, फरार, मनचली और राम भरोसे जैसी कई फिल्में भी लिखी थीं। उनकी पत्नी सलमा सिद्दीकी भी लेखिका हैं, जिनके उपन्यास सिकंदर नामा पर इसी नाम से एक टीवी धारावाहिक भी बना था। सन 1977 में जब कृष्णचंद्र गुजरे तो फैनेटिक्स, कट्टरपंथी, इस बात पर अड़ गए कि चूंकि उन्होंने सलमा जी के साथ इस्लामिक रीति से निकाह किया था, इसलिए वो मुसलमान कहे जाएंगे और इसीलिए उनका अंतिम संस्कार भी इस्लामिक तरीकों से किया जाना चाहिए। मामला बेहद नाजुक था। कृष्ण जी के भाइयों ने भी इस पर आपत्ति नहीं उठाई, लेकिन भारतीय पत्नी सलमा सिद्दीकी ने स्टैंड लिया। उनका कहना था कि भले ही कृष्ण जी ने निकाह किया हो, लेकिन वह आखिरी सांस तक हिंदू थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति से ही होगा। और यकीन मानिएगा, आखिर में यही हुआ। यह बात हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सलमा जी ने खुद बताई है। दूसरी मिसाल है नरगिस की। नरगिस चाहती थी कि उनकी मृतदेह को इस्लामिक विधि से दफनाया जाए। नरगिस ने इस विषय पे कभी भी कोई इच्छा जाहिर नहीं की थी। हालांकि एक बार उन्होंने सुनील दत्त को एक लोक कथा जरूर सुनाई थी, जिसके मुताबिक जब भी किसी की मौत होती है तो उसे उसके गुजर चुके परिजनों की कब्र के पास दफनाना चाहिए, क्योंकि वो सब नए आने वाले से उसका हालचाल पूछने उसकी कब्र पे इकट्ठे होते हैं। ये बात सुनील दत्त के जहन में ताज़ा हो उठी थी और इसीलिए उन्होंने नरगिस को उनके माता पिता की कब्र के पास सोनापुर के कब्रिस्तान में दफनाने का फैसला किया था। नरगिस की मृतदेह को हिंदू विधि से अर्थी में सजाकर घर से निकाला गया और फिर रास्ते में उनकी देह को इस्लामिक रीति से जनाजे पर भी रख दिया गया था। दोस्तों, आज हमने कोशिश की कि हमारी फिल्मों और फिल्मकारों से जुड़े कुछ ऐसे किस्से आपके साथ शेयर करने की, जिनमें कहीं ना कहीं भारत की अखंडता, संप्रभुता और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश छिपा था। मैं जरूर ये बताना चाहता हूं कि हम सबको धर्म, जाति, संप्रदाय की सीमा से उठकर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में भारत माता की सेवा का संकल्प सबसे प्रथम रखना पड़ेगा। हमारे यहां बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। लगता है कि बोली के लेवल पर, भाषा के लेवल पर, कल्चर के लेवल पर, धर्म के लेवल पर हम शायद एकत्र नहीं हो पाए, परंतु भारत माता के नाम पर तो हम एकत्र हो सकते हैं। एकता का संचार हो सकता है हमारे अंदर, क्योंकि एक बात ध्यान रहे, अगर ये देश मिट गया तो सब मिट जाएगा। और मैं आपको यही बता सकता हूं कि पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा देश है जहां पर जिस श्रद्धा के साथ दिवाली मनाई जाती है, नवरात्रे मनाए जाते हैं, उसी श्रद्धा के साथ ईद और क्रिसमस मनाई जाती है। वरना मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया का कोई और कंट्री आप मुझे बता दीजिए। इसलिए जो इस पवित्र धरती को पहचान सके कि जहां पर हर एक
धर्म जाति संप्रदाय को इतना मान दिया जाता है, उन सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोगों से मैं विनती करता हूं, ये भारत माता के संतान हैं, इस भारत को बचा लो। धर्म जाति और संप्रदाय के नाम पर इसकी अखंडता को मत तोड़ो, और अगर कोई इसकी अखंडता को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो अब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र होना चाहिए। दुश्मन को जवाब दे देना चाहिए कि भारत के जो नागरिक हैं अब सहेंगे नहीं। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।